बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो फ्यूल टैंक आप इस वक्त देख रहे हैं यामाहा YBR का ये फ्यूल टैंक है। इस फ्यूल टैंक के ऊपर से पेंट उतर गया है। इसकी उतरने की वजह यह है कि इस फ्यूल टैंक के ऊपर कस्टमर ने लेमिनेशन करवाई थी और जैसे ही लेमिनेशन ख़राब हुई, लेमिनेशन उतारने के साथ ही सारे का सारा जो पेंट था वो भी डैमेज हो गया। लेकिन इस बाइक का जो फ्यूल टैंक का स्टिकर है वो बिल्कुल ठीक है, पेंट ख़राब हुआ है। तो इस फ्यूल टैंक को हमने बगैर स्टिकर लगाए, ये जो स्टिकर जेन्युइन लगा हुआ है यही स्टिकर लगा रहेगा और बाकी फ्यूल टैंक को हमने मुकम्मल तौर पे पेंट कर लेना है। पेंट करने के बाद इस फ्यूल टैंक को लेकर भी लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये फ्यूल टैंक आपको पेंट होने के बाद ख़ुद भी जजमेंट नहीं होगा कि ये पुराना फ्यूल टैंक है या नया फ्यूल टैंक है। इसमें जो एक्सपेंस हैं वो भी कम से कम होंगे। अगर आप यामाहा YBR का स्टिकर लेते हैं और मुकम्मल फ्यूल टैंक को पेंट करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है, लेकिन हमने कम बजट में इस फ्यूल टैंक को बिल्कुल न्यू जैसा करना है। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, झंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपने इस फ्यूल टैंक के स्टिकर के ऊपर टेप कर लेनी है, उसके बाद इसकी रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद जो टेप है वो फिर आपने उतार देनी है। उतारने के बाद न्यू टेप लगानी है जब आप पेंट करें। तो हमने इस फ्यूल टैंक को एमरी पेपर की मदद से मुकम्मल तौर पे रगड़ लिया है। जहाँ जहाँ से इसका पेंट डैमेज था वहाँ से इसको मुकम्मल तौर पे रगड़ के इसकी जो बेस है वो अच्छे तरीके से बना ली है। अब हमने इसके ऊपर डायरेक्ट ब्लैक पेंट करना है, शाइनिंग ब्लैक पेंट। आप देख सकते हैं इस फ्यूल टैंक के ऊपर ना तो डेंट हैं और ना ही इसकी जो बेस है वो बनाने की ज़रूरत है, यानी अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अस्तर लगा लेते हैं तो स्टिकर आपको फिर अजीब लगेगा, लेकिन डायरेक्ट पेंट कर देंगे तो ये जो स्टिकर है और पेंट है बिल्कुल मैच हो जाएगा जब आप लेकर लगाएंगे। तो इसको हमने पेंट कर लेना है मुकम्मल तौर पे, शाइनिंग ब्लैक भट्टी वाला पेंट आपने करना है, लेकिन उससे पहले स्टिकर को कवर कर लेना है। रगड़ाई करने से पहले भी स्टिकर के ऊपर टेप लगानी है, फिर 320 नंबर के एमरी पेपर की मदद से आपने रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद जो टेप होगी वो आपने उतार देनी है, क्योंकि उस टेप के अंदर पानी होगा। अगर आप वैसे ही पेंट कर देंगे तो पेंट के अंदर भी पानी मिक्स हो सकता है, जिससे पेंट ख़राब हो सकता है और फ्यूल टैंक की जो शाइनिंग है वो भी ख़राब हो सकती है। फिर आपने जब पेंट करना है, पेंट करने से पहले जो स्टिकर है, स्टिकर के ऊपर आपने टेप दोबारा से कर लेनी है। टेप दोबारा से करने के बाद फिर आपने शाइनिंग ब्लैक पेंट करना है। इस फ्यूल टैंक को अच्छी तरह पेंट करने के बाद आपने इस फ्यूल टैंक को भट्टी के अंदर रखना है। भट्टी के अंदर रखने से पहले, भट्टी चलाने से पहले इसके अंदर एक फ्यूल गेज लगी होती है, वो फ्यूल गेज आपने खोल लेनी है। अगर आप फ्यूल गेज नहीं खोलते तो फ्यूल गेज डैमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है, क्योंकि हमने इसको 150 डिग्री टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए रख देना है, तब जाके ये जो पेंट है अच्छी तरह खुश्क होगा। जैसे ही पेंट खुश्क होगा फ्यूल टैंक को आपने बाहर निकाल लेना है। उसके बाद 1000 नंबर के एमडी पेपर की मदद से आपने रगड़ाई करनी है। अब रगड़ाई करने से पहले आपने स्टिकर के ऊपर जो टेप लगाई थी उस टेप को उतार लेना है और फिर आपने 1000 नंबर के एमडी पेपर की मदद से अच्छी तरह रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद फ्यूल टैंक को ऊपर से अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको धूप में रख सकते हैं या फिर एयर प्रेशर लगा के अच्छी तरह आपने खुश्क कर लेना है। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा उसके बाद फिर आपने इसको कपड़े की मदद से साफ़ करना है, फिर एयर प्रेशर लगाना है। उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर लेकर लगाना है। अगर थोड़ी बहुत नमी रह गई तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। नमी नहीं होनी चाहिए, पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। उसके बाद ही आपने वार्निश या लेकर लगाना है। पेंट करने के बाद हमने इसको रफ़ किया ताकि थोड़े बहुत जो पार्टिकल हो, जो मुलायमियत हो वो वापस आ सके। जैसे ही आपने लेकर लगाना है इसकी जो शाइनिंग है वो 100% वापस हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको इसकी जो शाइनिंग है वो बिल्कुल डल नज़र आ रही होगी। तो आपने स्टिकर के ऊपर भी लेकर लगाना है और पूरे फ्यूल टैंक के ऊपर लेकर लगा देना है। लेकिन स्टिकर के ऊपर जब टेप लगी होती है तो उस टेप को आपने टेप उतार के पेट्रोल की मदद से या थिनर की मदद से स्टिकर को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। उसके बाद ही आप लेकर लगाएंगे, अदरवाइज़ स्टिकर के ऊपर लेकर सही तरह नहीं चढ़ेगा और फ्यूल टैंक का जो स्टिकर है वो ख़राब हो सकता है।
फ्यूल टैंक को लैकर लगाने के बाद फ्यूल टैंक को आपने एक बार फिर भट्टी के अंदर रखना है और 150 डिग्री टेम्परेचर पे आधा घंटा आपने इसको खुश्क होने देना है। जब ये खुश्क हो जाए तो आपने इसको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि ये जो लैकर हमने किया है ये भी भट्टी वाला है। अभी आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू फ्यूल टैंक हो चुका है, बिल्कुल 100% क्लियर है। आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। इस तरह के फ्यूल टैंक को मुकम्मल तौर पे तैयार करने पे तकरीबन 4,4500 रुपये एक्सपेंस आ जाते हैं यामाहा YBR के। इसका सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूल टैंक ही ख़राब था, इसके अलावा जो इसके विंग्स होते हैं, साइड कवर्स होते हैं, सीट कवर्स होता है, वो ठीक थे। आगे चल के हम आपको इसकी बाइक के अंदर फिटिंग भी दिखाएंगे और बाकी चीज़ें भी इसकी चेक करवाएंगे। आप ख़ुद भी इसकी शाइनिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये फ्यूल टैंक तैयार हुआ है। 1% भी आपको फ़ील नहीं होगा कि इस फ्यूल टैंक को दोबारा से पेंट किया गया है, यानी मुकम्मल पेंट भी नहीं किया गया, इसकी टचिंग लगाई गई है। स्टिकर से बगैर जो पेंट किया जाता है उसको टचिंग ही बोलते हैं। अब इसका स्टिकर भी आप देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि स्टिकर के अलावा साइडों पे टेप जब लगा के इसको पेंट किया जाए, अगर प्रॉपर तरीके से आप पेंट नहीं करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं फ़ील होगा। लेकिन एमरी पेपर सही तरीके से यूज़ करेंगे, उसके बाद लैकर करेंगे तो 1% भी आपको फ़ील नहीं होगा। इस बाइक का एक प्रॉब्लम था, ये बाइक मिसिंग करती थी और मिसिंग करने का जो फॉल्ट हमने ट्रेस किया वो इसकी प्लग कॉइल का मसला था। अगर आपको यामाहा YBR की प्लग कॉइल ना मिले तो आप क्रॉनली फान की होंडा CG 125 की जो प्लग कॉइल है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्रॉनली फान की हम प्लग कॉइल लगा रहे हैं यामाहा YBR में। इसको आप लगा के बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं और बाइक आपकी बिल्कुल ठीक चलेगी। प्लग अडाप्टर जो है वो आप पहले वाला भी लगा सकते हैं। क्रॉनली फान की जो प्लग कॉइल है इसकी कीमत भी इंतहाई मुनासिब है और इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही शानदार है। इस प्लग कॉइल को हमने वहीं पे लगा देना है जहाँ पे पहले वाली प्लग कॉइल लगी हुई थी। उसके बाद 2 वायर्स लगेंगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो पहले वाली प्लग कॉइल है उसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस था, 2 वायर्स थी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दोनों वायर्स को आपने अटैच कर देना है। उसके बाद बाइक को स्टार्ट करके इसका करंट चेक कर लेना है और जो आपकी बाइक का अगर फॉल्ट हो तो उस फॉल्ट को चेक कर लेना है। अगर प्लग कॉइल का मसला हुआ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका जो फ्यूल टैंक है वो कस देना है, क्योंकि प्लग कॉइल रिप्लेस करने के लिए जो फ्यूल टैंक होता है वो खोलना पड़ता है। इसका फ्यूल टैंक खुला हुआ था, इसलिए हमने इसकी जो प्लग कॉइल है वो रिप्लेस कर दी। उसके बाद इस बाइक को हमने चेक किया तो बाइक बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इस बाइक के फ्यूल टैंक को हमने मुकम्मल तौर पे फिट कर दिया है। उसके बाद सीट फिट कर दी है और साइड कवर्स भी आप देख सकते हैं फिट कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।